हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एमसीक्यूज के सॉल्यूशन चाहिए तो शॉर्ट्स में आपको सारे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर हैं, मीता, गोपाल और फरहान। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। 31 मार्च 2018 से वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, और चेंज करके 5:3:2 करना चाहते हैं। इस डेट को इनकी बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसेस आ रहे हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000, कंटिजेंसी रिजर्व 9,000 और गुडविल की वैल्यूएशन आपने की 4,80,000। ये सभी चीजों की ट्रांजेक्शन्स क्या होगी फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन पर, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले समझो, चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो आपकी बैलेंस पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, मतलब कि जो पहले के रूल्स थे, जो पहले की पार्टनरशिप डीड थी, वो कैंसिल हो जाएगी और आपको नई पार्टनरशिप डीड बना रहे हो, नई पार्टनरशिप डीड बनानी होगी। तो एक तरह से हम ये लेके चलते हैं कि आज की डेट में हम इस बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं, और वाइंड अप कर रहे हैं तो जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी खर्चे हैं, उनको क्या करेंगे हम, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशो में? पुराना हिसाब किताब, तो पुरानी रेशो में ही बांटोगे। और जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, उनको रिवैल्यूएट करते हैं, और आज की डेट में सोचते हैं अगर इनको बेचा जाए या पे किया जाए, हमें कितना फायदा या नुकसान हो रहा है, उसे भी पार्टनर्स में बांट करके और नए वैल्यूज के साथ हम नई बैलेंस शीट बनाते हैं। करेक्ट है? तो इस सोच के साथ आपको ये लेके चलना है कि अब इन खर्चों का और इन प्रॉफिट्स का करना क्या है। तो सबसे पहले कंटिजेंसी रिजर्व है 9,000। ये जनरल रिजर्व की तरह है। वही 9,000 रुपए का प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट का एक पार्ट यहाँ पर ट्रांसफर किया, आज की डेट पर बिजनेस वाइंड अप कर रहे हो, तो इन तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। तो उनकी ओल्ड रेशियो में बांटोगे, और फायदा है तो इन तीनों के अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। अब ये रिजर्व का जो बैलेंस है, आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर आता है। इसका बैलेंस क्रेडिट होता है और आपको इसको खत्म करना है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट करोगे 9,000 से, और बैलेंस आप इनका ट्रांसफर कर दोगे तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में। तो ये अकाउंट आपका खत्म हो गया। जिनका पार्ट था, जितना था, उनको दे दिया, और ये अकाउंट फिनिश, क्लियर हो गया, नील हो गया। रिजर्व के बाद बात आती है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो। इसका मतलब है आपने कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया और लमसम खर्चा कर दिया। अब आपने लमसम खर्चा कर दिया, जिसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, उस खर्चे को धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। मान लो आपने 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, जिसका बेनिफिट आपको 2-3 सालों तक मिलने वाला है। तो उस खर्चे को हम उन 3 सालों में डिवाइड कर देंगे, और 3 सालों में वन थर्ड हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस खर्चे को ट्रांसफर करते जाते हैं। अब आपकी बैलेंस शीट में ये बैलेंस आ रहा है 30,000। इसका मतलब आपने अभी तक इस बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। तो ये वो बचा हुआ बैलेंस है एडवर्टाइजमेंट का, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना था। तो अब बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये फाइनली हम इस खर्चे को भी पूरा का पूरा पार्टनर्स में बांट देंगे। खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब आप नहीं बना रहे हो। खर्चा है तो सीधा का सीधा पार्टनर्स में ही बटेगा, जैसे प्रॉफिट या रिजर्व आप बांटते हो। तो इस खर्चे को भी हम पार्टनर से बांट देते हैं ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो के हिसाब से मीता को 15,000, गोपाल को 10,000 और फरहान को 5,000 बियर करने पड़ेंगे। खर्चा है, नुकसान है, तो तीनों के अकाउंट डेबिट करो। और ये डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आप कहाँ दिखाते हो बैलेंस शीट पे? आप दिखाते हो एसेट साइड में, डेबिट बैलेंस होता है। तो अब आपको इसको खत्म करना है, तो इसको क्रेडिट करोगे, आगे नई बैलेंस शीट में ये नहीं दिखाओगे। ये क्रेडिट कर दोगे 30,000 से, और इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हुआ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया। ये दो अकाउंट आपके खत्म हो गए, इन दोनों का बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में शो हो रहा था, हमने इनको नील कर दिया और बैलेंस ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के अकाउंट पे। अब बारी आती है गुडविल की। गुडविल की वैल्यू जो कि 4,80,000 है, इसका आप कैसे करोगे एडजस्टमेंट? वही
आपको भूलना नहीं है, गुडविल की एडजस्टमेंट हमेशा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में करनी। हमेशा समझ लेना, जब भी गुडविल की बात हो सेल्फ जनरेटेड वाली, उसके लिए आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले मीता का देखो, मीता का ओल्ड में जितना था न्यू में भी उतना ही है। क्या उस पर कोई चेंज आया? उस पर कोई इफेक्ट आया चेंज इन पीएसआर का? नहीं। ना उसने सेक्रीफाइस किया, ना ही उसने गेन किया, तो उसके ऊपर गुडविल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। जितना पहले मिलना था, आगे चलकर भी उसको गुडविल का उतना ही शेयर मिलेगा। अब बारी आती है गोपाल की। गोपाल का पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसका आगे चल करके घटने वाला है। उसको इतनी फ्रैक्शन से शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके घट के मिलेगा, और इतनी ही फ्रैक्शन से उसका गुडविल का शेयर भी घट के मिलेगा। तो इसका तो नुकसान हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, तो इसको क्या किया जाएगा? कंपनसेट किया जाएगा। कौन करेगा? तीन पार्टनर में से एक के ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, दूसरे ने सेक्रीफाइस किया, तो तीसरा डेफिनेटली आपका गेन करेगा। कितना? जितना इसने सेक्रीफाइस किया उतना ही ये गेन करेगा। देखो, पुराने शेयर में ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग फरहान को नुकसान था, कम शेयर था, और नए के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। कितना? 1/30। गेन जब भी होगा तो आपका माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि न्यू रेशियो का पार्ट ज्यादा है, तभी तो माइनस में आंसर आएगा। तो ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट ये सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ये गेन कर रहा है। ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है। ये मान के चलो ये बेच रहा है और ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट उससे खरीद रहा है। बेच और खरीद रहे हैं तो इनकी वैल्यू भी होगी। फरहान जितना गेन कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4,80,000 में 1/30 पार्ट उसको मिल रहा है, तो वो हो जाएगा 16,000 का। आगे चल करके उसको गुडविल 16,000 से बढ़ करके मिलेगी। उसका शेयर ऑफ गुडविल जितना भी बनता है उससे 16,000 बढ़ करके मिलेगी न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। और इसी तरह से यहाँ पर गोपाल को जो शेयर ऑफ गुडविल बनता है उससे 16,000 कम मिलेगी आगे चल करके। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो हमें गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करना है। ये दोनों में आपस में एडजस्टमेंट हो गई। ये थर्ड जर्नल एंट्री हो गई गुडविल से रिलेटेड। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है तीनों एंट्री जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या वर्किंग नोट बनेगा, गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करोगे, और बाकी रिजर्व्स की एडजस्टमेंट कैसे करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। गुड बाय एंड टेक केयर।